जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। आज हम देखेंगे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं और स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण का डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं खाता है उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, मतलब स्वयं बनाकर और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। पोषण का अर्थ मैंने क्या बताया था कि खाना और उससे जो एनर्जी मिलता है या इससे जो शरीर में विकास होता है उसी को बोलते हैं पोषण। तो यही होता है स्वपोषी पोषण, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाता है उससे पोषण स्वयं करता है उसी को कहते हैं स्वपोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण उस जीव को कहते हैं जो ये विषम पोषी पोषण जीव का नाम नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि जीव का नाम है, ये पोषण का नाम है, मतलब कि पोषण प्राप्त करने की एक विधि है। तो इसमें विषम पोषी पोषण होता है, तो विषम पोषी जीव होंगे, तो इसलिए विषम पोषी जीव जो होते हैं वो विषम पोषी पोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बनाते भी हैं। तो विषम पोषी पोषण को हम परपोषी भी कहते हैं, यानी परपोषी पोषण भी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं दोनों का डिफिनेशन। तो होता है स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन, जब कोई जीव अपना भोजन पर्यावरण में उपस्थित कच्चे पदार्थों से स्वयं बनाता है तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, कुछ जीवाणु इत्यादि। अब ये कच्चे पदार्थ क्या है, जैसे अब हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो जीवों से प्राप्त करते हैं ना, जीवों से प्राप्त। जैसे चावल खाते हैं चावल, तो चावल पौधा है और पौधा एक जीव है, पौधा एक जीव है, वो भी सांस लेता है, वृद्धि करता है। आपने लक्षणों में पढ़ा होगा, सजीवों के लक्षणों में, कि पौधा भी एक जीव है उनके लक्षणों के आधार पर। ठीक, तो हम जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कोई ऐसा भोजन है जो बिना हम जीवों के करते हैं, जीवों को ही हम खाते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये विषम पोषी पोषण होता है। लेकिन कच्चे पदार्थ जैसे कि जीवों से अपना भोजन न बनाएं, जैसे CO2 से बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रकाश से बना सकते हैं। आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जीव है जिसके लक्षण जीवों से मिलते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये जो स्वपोषी पोषण वाले जीव हैं वो पर्यावरण में उपस्थित कच्चे माल क्या होंगे, जिसमें जीव उपस्थित नहीं होंगे, उसी को बोलेंगे कच्चे माल। तो कच्चे माल से अपना भोजन तैयार करते हैं। कच्चे माल या कच्चे पदार्थ कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब जैसे देखते होंगे आप कि पौधा जो है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और सूर्य से ऊर्जा लेता है, सूर्य से उस भोजन को बनाने के लिए ऊर्जा लेता है। तो इसी में किसी जीव का मतलब किसी जीव की भागीदारी हुई, कोई जीव इसमें इन्वॉल्व हुआ है उसके लिए? नहीं ना। तो यह जो होता है स्वपोषी पोषण में कोई जीव दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। जो जीव अपना भोजन बनाता है बस वही इन्वॉल्व रहता है, बस वही अपना भोजन बनाता है, दूसरा जीव नहीं बनाता उसमें भोजन। तो ये है स्वपोषी पोषण। आशा है स्वपोषी पोषण आपको समझ में आया होगा। अब परपोषी पोषण क्या होता है या विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो जब कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है तो इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण करते हैं। दूसरे जीवों पर कैसे निर्भर रहता है? जैसे आप शेर को देख लीजिए, शेर क्या करता है, हिरण को मारता है, किसी जीव को मार करके खा जाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हम क्या करते हैं, मुर्गी का अंडा खाते हैं, मुर्गी को खाते हैं, चिकन खाते हैं, बहुत कुछ, मछली खाते हैं, बकरा खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, अनाज खाते हैं। तो अनाज खाते हैं तो उसमें भी क्या है, अनाज जो है पेड़ पौधों से उगता है और पेड़ पौधे क्या है, जीव है। तो जीवों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब समझ में आ गया। अब विषम पोषी पोषण में कौन से जीव आएंगे? मनुष्य, पशु, पक्षी, बिल्ली, कुत्ते, जितने भी जानवर हैं सारे आ जाएंगे इसी में। तो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत सब इसी में आएंगे। अब आगे देखते हैं परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है। क्योंकि स्वपोषी पोषण जो है
एक ही प्रकार का होता है, लेकिन विषम पोषी पोषण कई प्रकार का होता है। अब इसके कई प्रकार कैसे हो गए ये हमको समझना है कि इसके प्रकार कई कैसे बन गए, आखिर इसके एक ही क्यों है, इसके कई प्रकार कैसे बन गए। अब जैसे हम दूसरे जीवों से अपना भोजन कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, देखिए, या तो उसे मार कर खा सकते हैं, या तो उसे छीन कर खा सकते हैं, और या क्या करेंगे, उसको जीवित ही रहने दें और उससे कुछ प्राप्त करें, उसका बनाया हुआ भोजन खा लें। तो ये 3 प्रकार हो गए। तो जिसे चुरा कर खाते हैं, मतलब कि जैसे कि आम तोड़ते हैं, तो आम तोड़ते हैं तो ये आम को तोड़ रहे हैं, तो ये परजीवी पोषण कहलाएगा। परजीवी पोषण कैसे, क्योंकि उसको जिंदा रख रहे हैं, जिसको जिंदा रख के और उसी से अपना पोषण प्राप्त करेंगे तो वो है परजीवी पोषण। जैसे आम खाते हैं तो आम का पेड़ तो जिंदा रहता है, बस उसका फल हम खाते हैं। तो फल खाते हैं तो आम तो मरता नहीं है, मतलब आम खराब नहीं होता आम का पेड़, तो आम खा लेते हैं, ये परजीवी पोषण है। लेकिन हम लोग परजीवी पोषण के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं जंतु संपोषी के अंतर्गत। इसमें होता है क्या, इसमें विषम पोषी पोषण में 3 प्रकार होते हैं। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है, चलिए अगले पेज पे बताते हैं इसको, अगले पेज पे इसको देखते हैं। तो अब देखिए, परपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। चूंकि आप देख चुके हैं कि स्वपोषी पोषण एक ही प्रकार का हो सकता है। एक ही प्रकार का क्यों हो सकता है, क्योंकि वो पर्यावरण से ही अपना भोजन बना सकता है और किसी विधि से बना नहीं सकता। तो एक ही प्रकार का होता है स्वपोषी पोषण। और ये जो 3 प्रकार का हो सकता है। अब जैसे कुछ जीव जो हैं अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ जीव जो हैं अवशेषों से, सड़े हुए अवशेषों से, जैसे सड़े हुए लकड़ी पे, गाय के गोबर पे, सड़े हुए गाय के गोबर पे कहीं भी उग जाते हैं, कहीं भी उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो होता है मृतोपजीवी। और जो परजीवी होते हैं ये जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। जीवित जीवों पर ये कैसे निर्भर रहते हैं, जैसे आपके सर में जुएँ होंगी, तो जुएँ जो होती हैं वो आपके सर से खून को चूसती हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करती हैं, उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो आप तो जिंदा रहते हैं ना, आप जिंदा रहते हैं और आपसे ये पोषण प्राप्त कर रही है जू, तो ये कहलाएगी परजीवी जीव, यानी परजीवी पोषण वाली जीव, मतलब परजीवी विधि से अपना पोषण प्राप्त कर रही है। तो ऐसे जीव परजीवी जीव कहलाते हैं, जो जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और मृत्युपजीवी कौन से होते हैं, जो मृत जीवों के अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे सड़े हुए पेड़ पर, गोबर पर, गाय का गोबर देखे हैं, गाय के गोबर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं सब। जैसे आप देखे होंगे मशरूम किसी भी सड़े हुए पेड़ पे उग जाता है, इसको देहात में लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता। तो इसको देखते होंगे तो ऐसे होता है, ऐसे कुछ छत्ते के टाइप का होता है, ऐसे ही ना होता है, ऐसे इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का ना होता है। तो ये जो होता है ये कहाँ होता है, या तो गाय के गोबर पे हो सकता है, या लकड़ी पे हो सकता है, लकड़ी पे, सड़े हुए लकड़ियों पे आप देखे होंगे ऐसे उग जाता है। कुछ इसको उगाने के लिए कुछ सड़े हुए पत्तों का भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसका हम खाने में प्रयोग करते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो इसलिए इसका खाने में यूज किया जाता है, इसकी सब्जी बनती है। तो इसको उगाने के लिए जो है हम देखते हैं कि ये सड़े गले पदार्थों पे उगता है, तो इसके लिए हम सड़े गले पत्तियों को बिछा देते हैं, जिससे ये उग जाता है। तो ये क्या करता है, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, मृत जीवों के अवशेषों से। अवशेष क्या होता है, जो मरने के बाद उसका बचता है जो शेष भाग, वही अवशेष कहलाता है। तो ये अवशेषों से पोषण प्राप्त करता है। और जंतु संपोषी पोषण, ये क्या होता है, ये हम लोग हैं जो जंतु संपोषी पोषण करते हैं। क्या करते हैं, हम ठोस पदार्थों को पोषण में यूज करते हैं, जैसे चावल खाते हैं ठोस पदार्थ है, सब्जी खाते हैं ठोस पदार्थ है, तो इसको हम ठोस पदार्थों के रूप में यूज करते हैं पोषण प्राप्त करने के लिए। तो वो जीव जो ठोस पदार्थों के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करता है वही कहलाता है क्या, जंतु संपोषी पोषण। और इसको दूसरे शब्दों में, यानी दूसरा शब्द, बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से इसको जानता है, एक जानता है प्राणी संभोजी के नाम से, एक जंतु संपोषी के नाम से। ये हार्ड वर्ड बस आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है, कुछ नहीं है इसमें।
ठोस पदार्थ। आप पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, 3 स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं मैटर के। मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। मतलब जैसे पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो है वो पदार्थ हैं। आप फोन लिए हैं, पदार्थ है। बल्ब जल रहा है, पदार्थ है। पंखा चल रहा है, पदार्थ है। सब कुछ पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। तो आप जानते हैं कि पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस क्या होता है? जो एक जगह स्थिर रहता है। द्रव क्या होता है? जो बह जाता है। और जो गैस होता है वो क्या होता है? उड़ जाता है, वही गैस कहलाता है। मतलब कि अपने आप घूमता रहता है गैस, उसी जो पदार्थ अपने आप घूमता रहता है उसी को गैस कहते हैं। ठीक, तो ये सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया। तो ये जो है इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव ठोस रूप में अपना भोजन लेते हैं। चावल, सब्जी, दाल, जैसे मीट, मछली, अंडा, सब कुछ ठोस ही तो होता है। तो ठोस पदार्थ के रूप में जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं जंतु संपोषी या प्राणी संभोजी। ये हार्ड वर्ड रखा गया है, जंतु संपोषी। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें जंतु आएंगे, मतलब कि आप इससे याद रख सकते हैं कि जंतु, सभी जंतुएं जो हैं इसी प्रकार का पोषण करते हैं, जंतु संपोषी पोषण। और इसी को प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, प्राणी मतलब क्या होता है? जीव ही न होता है, तो उसी को तो नाम रख दिया है प्राणी संभोजी पोषण। तो वही प्राणी संभोजी कहलाते हैं और जंतु संपोषी पोषण भी कहलाता है। तो इसमें 3 प्रकार के जीव आते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है शाकाहारी। शाकाहारी एक होता है, शाकाहारी। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है मांसाहारी। मांसाहारी, मांसाहारी। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सर्वाहारी। मांसाहारी और सर्वाहारी, सर्वहारी। तो आप इससे पता लगा चुके होंगे कि शाकाहारी मतलब शाक पत्तियों को खाता होगा, मतलब पेड़ पौधों से जो अपना पोषण प्राप्त करेगा वो कहलाएगा शाकाहारी। और जो मांसाहारी होगा वो मांस से अपना पोषण प्राप्त करेगा, जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि। सब ये क्या है? ये मांस से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो वही मांसाहारी। जो सर्वाहारी होता है ये दोनों से अपना पोषण प्राप्त करता है, मांस से भी, पेड़ पौधों से भी। बस इतना ही। तो इसमें तीनों जो होते हैं, तीनों आते हैं किसके अंतर्गत? जंतु संपोषी पोषण के अंतर्गत। अब मृत्युपजीवी आप समझ गए हैं कि सड़े अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप लिख सकते हैं ना इसका डिफिनेशन। जो जीव किसी जीव के, मरे हुए जीव के सड़े हुए अवशेषों से, सड़े हुए बिना लिखे तो भी चलेगा, अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? मृत्युपजीवी पोषण। जब कोई जीव किसी जीव के मरने के बाद उसके अवशेषों से, बचे हुए अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है या अपना पोषण करता है, तो इस प्रकार की पोषण को जो है हम क्या कहते हैं? मृत्युपजीवी पोषण। और परजीवी क्या होता है? मृत्युपजीवी में आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम कुछ बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसमें डिफिनीशन। डिफिनीशन इसमें लिख लीजिएगा। एक होता है कवक। कवक अब क्या है? कवक क्या है? आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे, कवक। बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया। और जो होते हैं कई होते हैं, इत्यादि लिख लीजिएगा, इत्यादि। ठीक, तो इसमें यही आते हैं। तो कवक क्या होता है? जो हमने अभी बताया मशरूम, मशरूम की टाइप का जो भी पौधा होगा वो कवक कहलाता है, कवक कहलाता है। अब इसमें क्या नहीं होता है? न पत्ती होता है, न तना होता है, न जड़ होता है, इसका सब एक ही टाइप का होता है, वही कहलाता है कवक। बस कुछ नहीं है, इसमें मशरूम आता है। ठीक, बैक्टीरिया क्या होता है? ये एक कोशिकीय एक जीव है। जैसे एक कोशिका से अमीबा बना होता है, वैसे ही बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें बैक्टीरिया भी आता है। अब बैक्टीरिया कैसे? जैसे लकड़ी सड़ता है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मिट्टी बनने लगता है। किसके कारण? बैक्टीरिया उसको खाते हैं, हमको दिखता नहीं है। बैक्टीरिया नंगे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसको खाते हैं, और जब खाते हैं उस पदार्थ को तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और मिट्टी बनने लगता है, मिट्टी बनने लगता है। तो यही ये मृत्युपजीवी के अंतर्गत ये भी आ सकता है। और परजीवी, परजीवी क्या होता है? अब परजीवी होता है कि जो जीवित
जीवित मतलब जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जीवित जीव कैसे? अब हमने बताया कि जैसे आपके बालों की जू हो गए, और एक होता है अमर बेल। अमर बेल क्या होता है? मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, तो यहाँ से ये इसके तने से उग सकता है और उड़ के इसी पे मतलब इसको क्या कहते हैं, फैल जाना। इसी पे फैल जाएगा और इसी पे फैल के और इसी पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करेगा। जमीन में नहीं लगेगा बल्कि इसी पेड़ के तने से अपना पोषण प्राप्त करेगा। यही कहलाता है परजीवी पोषण करने वाला जीव। तो ये अमर बेल एक होता है आपके बालों की जू हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ जो आपके परजीवी हो सकते हैं जीव। तो आप लिख सकते हैं बालों की जू, बालों की जू एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जू। उसके बाद क्या हो सकता है? अमर बेल और इत्यादि कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, हम समझ सकते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा ये एग्जाम्पल। इसमें परजीवी पोषण में आप लिख लीजिएगा ये एग्जाम्पल, और इसका डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। लिखेंगे जब कोई जीव किसी जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब कोई जीव किसी जीवित जीव पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? तो ये होता है परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और जंतु संपोषी पोषण। अब ये क्या हुआ, ये जो कैटेगरी है पोषण का मतलब प्रकार जो है ये खत्म हो गया प्रकार, लेकिन अभी सबके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। अभी तो हम पूरा ऊपर देख रहे हैं इसको, अभी ऊपर देख रहे हैं क्या होता है क्या ये। अब इसके बाद देखेंगे ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम डीप में देखेंगे। तो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो अगले लेक्चर में हम प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे। इसका नोट्स आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।